नमस्कार, मैं सुख बोजक आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पहले चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन को काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, आज हम पार्ट 3 के जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे और जर्नल के लिए जो समझना ज़रूरी है उस पर भी चर्चा करेंगे। जर्नल क्या है, अंग्रेजी में इसे जर्नल कहते हैं, हिंदी में इसे रोजनामचा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? रोजनामचा। क्या है और इसके लिए इसको तैयार करने के लिए हमें क्या क्या समझना होगा, इस पे आगे चर्चा करेंगे। जर्नल क्या है? रोजनामचा व्यापारी, पहले इसका अर्थ समझे। व्यापारी प्रतिदिन होने वाले लेन देन, व्यावहारिक जो लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यापारी प्रतिदिन जो लेन देन करता है, उन लेन देनों को प्रारंभ में प्रथम पुस्तक में, सबसे पहले प्रथम पुस्तक में दर्ज करके रखता है। वह पुस्तक, प्रारंभिक पुस्तक जर्नल कहलाती है, जिसे हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। फिर से इसकी परिभाषा समझें। व्यापारी प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को जिस पुस्तक में दर्ज करके या लिख करके रखता है, वह पुस्तक रोजनामचा या जर्नल कहलाती है। जर्नल का प्रारूप भी पढ़ेंगे, जर्नल में लेखा करने संबंधित नियमों को भी आगे पढ़ेंगे। और जर्नल प्रारंभिक लेखा पुस्तक ही जर्नल है और इसमें व्यापारी यहाँ से ही अपने लेन देनों को लेखा करने की शुरुआत करता है। कक्षा 11 में हम जो प्रैक्टिकल को प्रारंभिक रूप में स्टार्ट कर रहे हैं, वो चैप्टर 3 है, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको थ्योरेटिकल पोर्शन से थोड़ा सा हमें समझना होगा और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल जर्नल के रूप में, जर्नल एंट्री के रूप में हम पढ़ेंगे। अगली वीडियो में पढ़ पाएंगे, लेकिन आज हम इसके जर्नल के बारे में समझ लेते हैं और जर्नल के लिए हमें किस बात को समझना जरूरी है वो भी अभी चर्चा करेंगे। तो रोजनामचा क्या है, जर्नल क्या है, समझ में आ गया होगा। लेकिन जर्नल करने से पहले, जर्नल का प्रारूप समझने से पहले, जर्नल एंट्रीज करने से पहले हमें खातों के प्रकार के बारे में भलीभांति जानना होगा। जब तक उनकी पहचान नहीं होगी तब तक इसके नियमों के आधार पर जर्नल का लेखा करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए जर्नल के लिए हमें जरूरी है खातों का प्रकार को समझना। लेखांकन की परंपरागत अवधारणा के अनुसार खातों का जो वर्गीकरण किया गया है उसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। खातों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसके अंदर भी इनको डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, इसका भी वर्गीकरण किया गया है। व्यक्तिगत खाते को 3 भागों में बांटा गया है और अव्यक्तिगत खातों को 2 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत खाते को 3 कौन कौन से भागों में बांटा गया है? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और तीसरा हो गया प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता।
पहले इसी को ही समझ लेते हैं। व्यक्तिगत खाता, जिसमें व्यक्ति से संबंधित, संस्थान से संबंधित या प्रतिनिधि से संबंधित, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से संबंधित जो भी खाते आते हैं वो व्यक्तिगत खाता कहलाते हैं। व्यक्तिगत खाते को 3 भागों में जो बांटा गया है, इसको समझना होगा। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, जिसमें प्रकृति से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, प्रकृति से संबंधित जो भी व्यक्तिगत खाते हैं, वो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, राम का खाता हो गया, श्याम का खाता हो गया, मोहन का खाता हो गया, सीता, गीता, मतलब किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित। कैपिटल, पूंजी अकाउंट हो गया, पूंजी खाता हो गया। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ये प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते हो गए। इसके एग्जाम्पल है राम, श्याम, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, वो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता हो गया। ये नेचुरल हो गया, ये आर्टिफिशियल हो गया। यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल हैं, ये हमने एग्जाम्पल बताए हैं। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते का एग्जाम्पल क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम हो गया, या अपने आप में जो पूंजी लगाता है, व्यापारी जो व्यवसाय प्रारंभ करता है वो पूंजी लगाता है, और पूंजी के रूप में कैपिटल अकाउंट को उसकी पूंजी को यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को व्यक्तिगत खाते के रूप में माना गया है। इस पे चर्चा हम आगे करेंगे। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, लेनदार और देनदार खाता हो सकता है। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कौन से हो गया? जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, लेकिन वो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत ही माना जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गया, कोई भी संस्थान हो सकती है, बैंक हो सकती है, वित्तीय संस्थान हो सकता है, फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई सरकारी संस्थान हो सकते हैं, कोई सहकारी संस्थान हो सकते हैं, कोई विश्वविद्यालय हो सकते हैं। वो सारे क्या हैं? कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं और कृत्रिम व्यक्तिगत खाता होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे बैंक में हो गया, SBI अकाउंट हो गया, PNB हो गया, ICICI हो सकता है, कोई भी बैंक यहाँ पर कृत्रिम व्यक्तिगत खाते का उदाहरण माना जाएगा। मान लो अनिल ब्रदर्स कोई फर्म है, तो उसका अकाउंट खोला जाएगा, तो फर्म कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत मानी जाएगी। मान लो राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है, तो उसको कोई वित्तीय संस्थान है, तो वहाँ वह कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत माना जाएगा। LIC हो सकती है, कोटा यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो ये सारे क्या हैं? कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत के उदाहरण हैं। किसी भी बैंक, किसी भी संस्थान, किसी भी कंपनी, किसी भी आपकी साझेदारी फर्म हो सकती है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? है तो व्यक्तिगत खाते का ही उदाहरण, लेकिन व्यक्तिगत खाते में भी कृत्रिम व्यक्तिगत खाता माना जाएगा। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को प्रतिनिधित्व करता है, वह खाता क्या कहलाता है? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहलाता है। इसके फॉर एग्जाम्पल क्या हैं? आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, इकर्ड रेंट हो सकता है, प्रीपेड कमीशन हो सकता है। ये प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के, मतलब कि मान लो कि किराया 1 साल का, वेतन 1 साल का किसी कर्मचारी का बकाया है, तो वह बकाया वेतन उसी कर्मचारी का प्रतिनिधित्व खाते के रूप में माना जाता है, तो वो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत उसको शो करते हैं। वेतन अकेला होता तो ये व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत नहीं आता, सैलरी को वेतन कहते हैं। आउटस्टैंडिंग बकाया, तो बकाया वेतन यहाँ पे किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसीलिए प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत बकाया वेतन, उपार्जित किराया और अग्रिम कमीशन, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत उपार्जित, अनुपार्जित, बकाया, पूर्वदत्त, ये सब प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। तो खातों के प्रकार में पहला जो खाता है व्यक्तिगत खाता, उसको हम समझ पाए हैं अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाते को कितने भागों में बांटा गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। वास्तविक खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता, वास्तविक और अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाते का नाम ही नाम मात्र का खाता है। वास्तविक खाते को भी ए और बी के रूप में हम समझेंगे, वास्तविक खाते को भी ए और बी के रूप में समझेंगे। वास्तविक खाते को 2 भागों में बांटा गया है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त वास्तविक खाता और अमूर्त वास्तविक खाता। मूर्त वास्तविक खाता, देखो वास्तविक खाते के अंतर्गत अव्यक्तिगत खाता 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। वास्तविक खाते में वस्तुएं और संपत्ति से संबंधित सारे खाते इसी के अंतर्गत आते हैं, और अवास्तविक और नाम मात्र खाते के अंतर्गत सभी खर्चे और प्राप्तियों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर वास्तविक खाते के अंतर्गत बात करें तो मूर्त वास्तविक खाता और अमूर्त वास्तविक खाता। मूर्त वास्तविक खाता क्या है, वह वस्तु जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वह मूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत का उदाहरण माना जाएगा। जैसे मूर्त वास्तविक खाते में क्या क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल के रूप में आपका आ सकता है सभी संपत्तियों में मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, माल के रूप में परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, रोकड़। ये मूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल है, संपत्तियां और माल से संबंधित सभी खाते, सभी खाते वास्तविक के अंतर्गत के उदाहरण माने जाएंगे, और वो भी मूर्त के, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। वो टेंजिबल गुड्स के रूप में, टेंजिबल आपके रियल अकाउंट के रूप में माने जाएंगे। और अमूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत क्या एग्जाम्पल है, अमूर्त वास्तविक खाता क्या है, वह वास्तविक खाता, वह संपत्तियां जिनको हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो उदाहरण अमूर्त वास्तविक खाते का माना जाएगा। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा आपके गुडविल, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट,
ट्रेडमार्क अकाउंट, गुडविल ख्याति, किसी भी व्यापार की ख्याति को हम देख नहीं सकते हैं। पेटेंट, उसका एकस्व, उसको भी हम नहीं देख सकते। और ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह। तो ये अपने आप में क्या हो गए, अमूर्त संपत्ति के उदाहरण हो गए। व्यापार की है तो संपत्ति, लेकिन अमूर्त संपत्तियां हैं, ये मूर्त संपत्तियां हैं जिनको व्यापारी देख सकता है, छू सकता है। लेकिन ये वो संपत्तियां हैं व्यापारी की जिनको व्यापारी न देख सकता है न छू सकता है, केवल ये महसूस कर सकता है कि हमारी गुडविल कैसी है। अवास्तविक खाते की ओर आते हैं। अवास्तविक खाता वह खाता है जो 1 वर्ष के लिए खोला जाता है, जिसमें सभी खर्चे और प्राप्तियों का लेखा किया जाता है। 1 वर्ष के पश्चात इन खातों को वर्ष के अंत में बंद कर दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर वो अलग से खर्च और प्राप्तियों के खाते खोले जाते हैं। तो अवास्तविक खाते में सभी खर्चे और प्राप्तियों के खाते रखे जाते हैं। उदाहरण के रूप में अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता, या नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। इसके उदाहरण हैं रेंट अकाउंट, किराया खाता, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, बट्टा खाता, वेजेस, मजदूरी खाता। तो ये सारे क्या हैं, किराया है, वेतन है, बट्टा है, कमीशन है, ब्याज है, मजदूरी है, भाड़ा है, ये सभी क्या है, खर्च हैं। इसमें प्राप्ति भी हो सकती है, ब्याज आप प्राप्त भी कर सकते हो, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी हो सकता है। वो सभी अवास्तविक खाते के ही उदाहरण माने जाते हैं। तो हमने ये खातों के प्रकार को समझा। खातों के प्रकार को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि जो हम जर्नल रोज नामचा बनाएंगे, उस रोज नामचे में हमें जो जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी नियमों के आधार पर। जर्नल के जो नियम हैं वो खातों के अंतर्गत हैं। व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत अलग नियम होंगे, वास्तविक खाते के अंतर्गत अलग नियम होंगे, अवास्तविक खाते के अंतर्गत जर्नल में लेखा करने के अलग नियम होंगे। जब तक हम जर्नल के नियमों को, जर्नल के नियम हमें याद भी हो गए या हमें समझ में भी आ गए, लेकिन जब तक हमें खातों के प्रकार नहीं समझ में आएंगे या खाता किस खाते के अंतर्गत आता है वो नहीं पता होगा, तब तक जर्नल के नियमों को हम अप्लाई नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते हैं, और वो जर्नल एंट्रीज हमारी बार बार गलत होगी। इसलिए पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जर्नल एंट्री प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने से पूर्व इस वीडियो को, इस क्लास को आप निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लें और इस वीडियो को बार बार देखें और इसके उदाहरण भी करें आप। उदाहरण के रूप में कि राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता हो गया, बैंक व्यक्तिगत खाता हो गया, मशीनरी अव्यक्तिगत है लेकिन वास्तविक खाता हो गया, मजदूरी क्या है, अवास्तविक खाता है। तो मतलब ये उदाहरण भी दिए हुए हैं पुस्तक में, शुरुआत में ही 3rd चैप्टर है किताब का 11वीं कक्षा का, और इसमें उदाहरण से आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए आज हम खातों के प्रकार को और जर्नल की परिभाषा तक ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं आपको जर्नल में लेखा करने के नियम और जर्नल एंट्री बताऊंगा।